Hi everyone, welcome back to your own channel, The Lilac Tarot, and I'm back with another pick a card video on this most requested topic, current feelings of your partner. So I really hope आपने अपनी favorite pile pick कर ली होगी, okay? And those who are new to this channel, hi, I'm Mansi. I'm your host. I'm a psychic tarot card reader and also an astrologer. So आपके सामने तीन पाइल्स है. दिस इज पाइल वन, दिस इज पाइल टू एंड दिस इज पाइल थ्री. एंड आप स्टोन्स के थ्रू भी पिक कर सकते हो. दिस इज स्टोन नंबर वन, दिस इज स्टोन नंबर टू एंड ये है स्टोन नंबर थ्री. सो आप मेडिटेट कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को यहीं पे एंड मेडिटेट कर सकते हो. और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है या जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो पाइल आपके लिए है, राइट. और आप टाइम स्टैम्प्स को हिट करके डायरेक्टली अपनी पाइल को सुन सकते हो, राइट. सो आई स्टार्ट विद पाइल नंबर वन. हाय पाइल वन, आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया है एंड लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स. सो सबसे पहला कार्ड है प्यूरिफिकेशन, देन इट इज़ कन्फ्यूजन, देन इट इज़ द डेविल एंड द थिंकिंग वुमन. ओके, कार्ड से देख के तो मुझे ये सबसे पहले नज़र आ रहा है कि एक तो डेफिनेटली आपके पर्सन के बहुत सारे इश्यूज हैं एंड दीज इश्यूज आर टुवर्ड्स यू, with you, okay. And the devil, wow. Byron, I think you had a major fallout with this person. You had a major argument, or you had a very tough breakup with this person. That's what I'm hearing, okay. But एक बहुत ही weird टाइप का अटैचमेंट भी है. Devil, it speaks of the past life, karmic attachments. So ये जो relationship थी, I'm hearing pile one, this relationship was super toxic. This person was super manipulative, okay. And ये person बहुत shrewd, cunning and बहुत low vibrational person है, right. And the devil, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप आपकी थी, ओके. एंड I'm hearing that you had to pay back all the karmas with to this person. शायद इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया, इस पर्सन ने आपको बहुत एक्सप्लॉइट किया, या दिस पर्सन वॉज नॉट नाइस विद यू. दिस पर्सन वॉज extremely rude, extremely selfish, extremely self-centered, okay. The devil, I think ये पर्सन जो है ये खुद बहुत सारे इश्यूज से डील कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत सारे इश्यूज हो गए हों, मेंटल हेल्थ इश्यूज. I'm hearing that this relationship was not good for your mental health and as well as your partner's mental health. Not cancelling out कि ये पर्सन खुद में भी बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि आपके पर्सन भी, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में रह के, ओके. Another word that I'm hearing again and again is obsession. Obsession. If you're hearing this word from my mouth, you know that this word was relevant. This word is still very relevant. Either आप बहुत obsessed रहे हो या हो इस पर्सन से, या ये पर्सन बहुत obsessed है आपसे. I'm hearing it again and again. Obsession, obsession, obsession. Okay. And चाहे कितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप रही हो, आई थिंक one of you have a habit of coming back again and again, right. कोई भी हो सकता है आप में से, या आप या आपके पार्टनर, पर आई थिंक किसी एक की हैबिट है कि वो वापस आते रहते हैं रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में वापस आते रहते हैं, ओके.
आपके पार्टनर, अभी तो हम करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स को डिकोड कर रहे हैं, राइट? सो आई एम हियरिंग दैट आपके पार्टनर ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, एंड नॉट नेसेसरीली पॉजिटिवली बिकॉज कन्फ्यूजन का कार्ड है, but definitely this person is thinking a lot about you. This person is thinking a lot, studying your patterns. This person also has many confusions regarding this connection. I think शायद जब आप रिलेशनशिप में रहे हो तो इन्होंने ये फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में बहुत कुछ ना सोचा हो, या ये इतने मैच्योर ना रहे हो. But now this person is studying a lot about themselves and as well as about this connection. You know, gaining insight. That's what I'm hearing. That ये person बहुत discuss कर रहे हैं और लोगों से कि इनके साथ क्या हुआ. This person is trying to gain perspectives. I think this person is confused strongly, right? And मुझे ये दिखाई दे रहा है because ये confusion है ना, तो उसके उस confusion के through, उस confusion की वजह से ये सोचने में बहुत मजबूर हो रहे हैं. And ऐसे ही होता है ना, when you doubt you start thinking, and then when you think you sort of gain new fresh perspectives, insights, and then you purify lots of toxicities. I think ये person जो है शायद इनका विजन बहुत लिमिटेड था, शायद इनको भी क्लोजर नहीं मिला. आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, but this relationship was as toxic for them as it was for you. आपको ऐसा लग सकता है that it was only toxic to you, but no, I'm hearing that ये relationship दोनों के लिए toxic थे equally. Okay, this person also learned their major lessons. You know that state, मैं उस state की बात कर रही हूँ when you genuinely don't have any idea about why it happened and what was the reason behind it, right? जब आप confused होते हो, clueless होते हो ना कि कोई आपकी लाइफ से क्यों चला गया, then you start digging all the answers. ये person उस stage में है. I think I'm genuinely, मतलब मुझे बहुत strongly sense हो रहा है intuitively कि आप दोनों separation में हो, no contact में हो, and ये बहुत confused है. ये इसलिए भी confused है क्योंकि ये बहुत लोगों से discuss कर रहे हैं इस connection के बारे में, and पूछ रहे हैं कि कौन गलत था, कौन सही था. एंड उन सारे पर्सपेक्टिव्स के थ्रू कुल मिला के इनको समझ आ रहा है दैट दे देमसेल्व्स वर आल्सो टॉक्सिक. ओके, इस रिलेशनशिप ने ना इनको भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर किया है. दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग. करंट स्टेट तो यही है पाइल 1, दैट ये अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के परसेप्शंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप. आई थिंक इनकी जो सोच है ना वो थोड़ी खुल रही है. ओके, एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट they are also seeking help from some guide, some mentor, and एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन तो नहीं कहूँगी, बट एक एक्स्ट्रा इंसाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंसाइट, राइट? ऑल्सो हियरिंग दैट शायद ये गूगल पे टाइप करके यू नो they've become so curious about this connection कि जो भी सब कुछ हुआ आप दोनों के बीच में वो क्यों हुआ. कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें क्लोजर नहीं मिलता तो हम फिर गूगल या फ्रेंड्स या ऐसे चीज़ों का सहारा लेते हैं जहाँ पे हमें होता है कि हमें मालूम होता है कि हमें जज नहीं किया जाएगा, राइट? जहाँ हम खुल के अपनी भी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं. तो मुझे ऐसा बार बार
महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ। सो इससे मैं एज्यूम कर सकती हूँ दैट दिस रिलेशनशिप वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम, रियली इम्पोर्टेंट। ओके, प्योरिफिकेशन, तो अपने अपने खुद के थॉट्स को भी प्योरीफाई कर रहे हैं, जो आपको लेके इनके थॉट्स हैं ना, उनको क्लीन कर रहे हैं, उनको प्योरीफाई कर रहे हैं बेसिकली। शायद ये आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोचते हो पास्ट में। नाउ व्हेन दे आर गेनिंग फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव्स, फ्रेश न्यू इनसाइट्स, इनका खुद का दिमाग खुल रहा है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। मे बी देवर इन द पास्ट देवर मेनी इश्यूज um, जिनके बारे में ये सोचना नहीं चाहते थे, या जिनके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते थे। नाउ दैट यू गॉन अवे, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो कन्फ्यूजन से थिंकिंग वुमन पे जंप कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ। आई थिंक दिस पर्सन वॉज अ लिटिल इमोशनली डिटैच्ड एंड अवॉइडेंट एंड अनअवेलेबल, एंड नाउ दैट यू गॉन ना, तो इनके जैसे मुंह पे एक स्प्लैश पड़ा है पानी का कि उठ जाओ, अब आप नहीं सो सकते, अब आप नहीं डिनाई कर सकते। मे बी दिस पर्सन वॉज इन कंप्लीट डिनायल। ये पर्सन जैसे कंप्लीटली डिनाई करते थे पास में, जो भी आप इनके पास इशू लेके जाते होंगे ना, एंड यू हैड नो ऑप्शन बट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। But the good thing is that this person is thinking about you and realizing their mistakes, at least thinking about their mistakes, at least trying to understand where they were wrong, and hence purifying. That's why I think you picked up this oracle card. Okay, so this was it, pile number one. Hope you enjoyed, and make sure you're subscribed to my channel. Make sure you follow my Instagram account where I make pick a card videos on a regular basis, and also प्राइवेट सेशंस आर ओपन। आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल करके मुझे you can request a private personal session with me. Okay, so take care, bye. Hi pile 2, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया है एंड यू पिक्ड अप द स्टोन। ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इन अ पीस, टू ऑफ पेंटिकल्स, destiny, and patience. Okay, I can already visualize a story. पाइटू, आपके जो पार्टनर है, मुझे समझ आ रहा है दैट आपके पार्टनर इमोशनली इतने इन्वेस्टेड नहीं थे। ओके, आई थिंक यू वर मोर इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन देन दिस पर्सन बेसिकली। कार्ड्स को देख के मैं समझ रही हूँ। सबसे पहला तो करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम ना, तो उसको दिमाग में रखे हम कार्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे इन अ पीस। आई थिंक आपके पार्टनर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लेथार्जी है, ज़रूरत से ज़्यादा इनर पीस है। एक रिलेशनशिप के लिए जो पैशन चाहिए ना, मतलब एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए या एक पर्सन को बांध के रखने के लिए, या बांध के रखने के लिए नहीं बट अपने साथ रखने के लिए जो पैशन का होना ज़रूरी है ना, वो इस पर्सन में मिसिंग है। आई कैन क्लियरली सी दिस। आई थिंक आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा केयर फ्री है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, मस्त मौला। एंड शायद आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे सीरियस अटैचमेंट इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ओके, आई थिंक योर पार्टनर हैज़ सम सीरियस अटैचमेंट इश्यूज। या तो ये अटैच नहीं हो पाते, या इमोशनली इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो पाते, या इनको सीरियसली बहुत दिक्कत आती होगी एक्सप्रेस करने में। दिस पर्सन हैज़ सम Saturnian vibes, cold, detached, and extremely mature. Okay, ज़रूरत से ज़्यादा मेच्योर होना भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है, राइट? जब आप सैटर्नियन एनर्जीज में होते हो ना, आप लेथार्जिक हो जाते हो, आपका मन नहीं करता है
वो पैशन मिसिंग हो जाता है ना. यू डू इट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट. लाइक मैं खाना खा रही हूँ ओनली बिकॉज मेरा पेट खाली है एंड मुझे बस कुछ खाना होता है भरने के लिए, राइट. वो पैशन मिसिंग है. वो एक जो लस्ट होती है ना, एक भूख होती है कि नो आई वांट टू हैव इट, वो मिसिंग है. मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, एक तो इनकी लाइफ में टाइम का बहुत इशू हो सकता है इनके साथ. जो कोई भी रहेगा उनको टाइम का मसला ज़रूर होगा. बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास टाइम ही नहीं है किसी को देने के लिए. टू ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा अपने काम में बिजी रहने वाले पर्सन है. तभी मैंने कहा ना सैटर्नियन एनर्जी, वर्कaholic, super workaholic, extremely devoted to their work, extremely devoted to their home, extremely devoted to their connections, their relations, to their mom, dad, right? एट प्रेजेंट आई कैन सी दैट आपके पार्टनर के पास वाकई टाइम नहीं है और आपके पार्टनर की प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं. यू नो, दिस पर्सन इज जगलिंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स एंड इन अ वे आई थिंक इन्होंने जैसे ये डेस्टिनी पे छोड़ दिया है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस पर्सन कैन बी लिटिल इमोशनली अवॉइडेंट and emotionally unavailable and henceforth emotionally immature also. Okay, आई थिंक आई कैन सी दैट आपके पार्टनर बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं और ट्राई करना भी नहीं चाहते हैं. नंबर 7 की एनर्जी है ना, केतु की एनर्जी. छुप गए हैं कहीं, जैसे जैसे गुफा में जाके बैठ गए और बस अपना काम कर रहे हैं और इनको अब कोई मतलब नहीं है आपसे. ऐसा मुझे करंट की एनर्जीज देख के लग रहा है. पेशेंस, आई थिंक आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं. ओके, पेशेंस है तो शायद वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे. दिस इज सो सेल्फिश, दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. आई थिंक आपके पार्टनर को ना आपके पार्टनर की ईगो भी बहुत फ्रजाइल होगी. शायद इनको सीरियस ईगो इश्यूज भी हैं. जैसे कि ये इन कंट्रोल रहना चाहते हैं सिचुएशन में, अपर हैंड ये रखना चाहते हैं, ये डिसाइड करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, राइट. दिस पर्सन वांट्स टू टेक चार्ज. मुझे वो ना माई वे और द हाईवे वाली फीलिंग आ रही है. इट्स आइदर माई वे और इट्स द हाईवे. गो टू हेल. If you can't be with me, if you can't deal my issues, then go to hell. जैसे ये अड़ियल किस्म के इंसान है, ये चेंज नहीं होना चाहते. या फिर दूसरे तरीके से बोलूँ तो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा ही, बिल्कुल डिटैच्ड स्पिरिट जो अपने आप में बहुत खुश है. जस्ट लाइक पाइसीज, इनर पीस. पाइसीज एकदम से इंट्यूटिवली क्लिक किया मेरे दिमाग में. Pisceans are also like that. You know, they're very dreamy, imaginative people. Extremely, I mean, always lost in their own world, and they're whole as a person, like complete as a person. They don't need anybody. You see, it's 12th sign. Excuse me. It's 12th sign, right? Sign of completion. है ना. Pisces जो है 12th sign है, last sign, last zodiac है. So it's a zodiac of completion. So I think आपके जो पर्सन है वो अपने आप में कंप्लीट पर्सन है. इनको शायद खास ज़रूरत नहीं है किसी की. This person can survive on their own. And this is their biggest flex. This is their biggest power. And I think you were codependent on them. You were extremely dependent on this person. Now you are waiting. You are obsessing. And इस पर्सन को पता है कि you know ये इनकी पावर है. एंड समवेयर मुझे ये भी लग रहा है कि ये इस पावर का मिसयूज कर रहे हैं. शायद ये आपको हमेशा ऐसे धमकाते रहे हो कि डू वट एवर यू वांट टू डू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गो टू हेल. बात करनी है ठीक है, नहीं करनी है जाओ, आई डोंट केयर, राइट. वो आई डोंट केयर वाली एनर्जी है इनकी.
पाइसीज वाली एनर्जी है, आई डोंट केयर, आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड यू, यू नीड मी मोर, राइट? बट एट दिस मोमेंट करंट फीलिंग्स वाइज एक इनर पीस है इनके अंदर और एक्सेप्टेंस है अबाउट द सिचुएशन, और इन्होंने डेस्टिनी पे सबको छोड़ दिया है एंड ऑल्सो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप कब मैसेज करोगे इन्हें। कार्ड्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनको मैसेज नहीं करना चाहिए बिकॉज ये घमंडी भी है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स ना, ये अपने आप को काम में व्यस्त रख लेते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ होता होगा करने को। कमेंट डाउन अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो कमेंट डाउन। एंड destiny, yeah, so this person is also extremely spiritual, a strong believer of destiny. That's why I said कि ये destiny पे इन्होंने छोड़ दिया है कि okay, अगर ये if it is meant to be, it will happen. If it is not, then I will still continue with my things and with my work. और इससे मुझे समझ आ रहा है that you are suffering pile too. I think this reality check was needed. You needed to hear these messages. I really don't sugarcoat and मैं जो भी मुझे दिखता है मैं वैसे ही बताती हूँ एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग। आप भी देख सकते हो कार्ड से, शायद मैं कहीं ना कहीं आपको एक एक कार्ड का मीनिंग समझा के आपको सिखा रही हूँ कार्ड्स की मीनिंग, तो आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो मेरे साथ साथ, राइट? So this was it, pie number 2. I hope it helps and make sure you subscribe to my channel for more such videos and make sure you follow my Instagram account जिसकी डिस्क्रिप्शन बार में मैंने डिटेल्स दी हुई है एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, अगेन डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, राइट? टेक केयर, बाय। गार्नेट अपने लिए पिक किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज रिलीज, नाइन ऑफ कप्स, रिन्यूअल एंड एप्रिसिएशन, लवली। पाइल 3, अगर आपने सीरियसली मन्नतें मांगी है फॉर दिस पर्सन, एज इन कि ये वापस आ जाए, इसके लिए आपने, अगर आप दिल से आप मन्नतें मांग रहे थे या यू रियली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक, देन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट मुझे एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ओके, एनर्जीज चेंज हो रही है या चेंज हो भी गई है, काफ़ी हद तक तो एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं एंड इस पर्सन की फीलिंग्स का रिन्यूअल हो रहा है, देयर इज़ अ सेकेंड चांस। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है रिलीज एंड ये जो रिलीज है ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट दिस पर्सन इज रिलीजिंग यू और योर थॉट्स और योर फीलिंग्स फ्रॉम देयर लाइफ। इस कार्ड का मतलब ये है दैट दिस पर्सन इज परहैप्स रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स दैट दे हैड फॉर यू। ओके, अगर आप दोनों का बहुत बैड ब्रेकअप, सडन ब्रेकअप या सडन आर्ग्यूमेंट, सडन कॉन्फ्लिक्ट या सडनली आपकी बातचीत बंद हुई है, तो देयर इज अ गुड न्यूज़ दैट उस आर्ग्यूमेंट के बाद जो भी नेगेटिव फीलिंग्स इन्होंने एक्यूमुलेट करी होगी ना आपके अगेंस्ट, उनको रिलीज कर रहे हैं। आई एम हियरिंग दैट जो सारी टॉक्सिसिटीज़ है ना इस कनेक्शन में जो भी सारी टॉक्सिसिटीज़ थी वो सब धुल रही हैं, राइट? तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलीज, जैसे वो वेट्स रिलीज हो रहे हैं, जो वेट बंधे हुए थे ना, भार जिनको लेके चल रहे थे आप दोनों, राइट? कई बार हमें उन नेगेटिव थॉट्स को भी रिलीज करना पड़ता है ना, माफ़ करना पड़ता है, संग रहने के लिए, साथ चलने के लिए एक दूसरे को माफ़ करना पड़ता है। वो हो रहा है इस पर्सन के साथ एंड आई स्ट्रांगली फील एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट इस पर्सन के थॉट्स बदल गए हैं आपके टुवर्ड्स, जैसे इनको आपकी वैल्यू समझ आई है, ये आपकी कदर करने लगे हैं। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। रिन्यूअल, बदल गई है फीलिंग्स, रिन्यू हो रही है, दोबारा से पैदा हो रही है फीलिंग्स इनके मन में। ओके, एंड नाउ दिस पर्सन हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू। इफ इन द पास्ट इनको आपकी कदर नहीं थी या ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे या आपको वो इम्पोर्टेंट दर्जा नहीं देते थे जिसके आप
ट्रूली हकदार थे, then that's why I said there's a good news that this person now appreciates you. इनको समझ आ रहा है that you were a gem. Number 6 की एनर्जी है. Maybe you're a number 6 or your partner is a number 6 or number 15, but yes, सडनली वो गाना था ना, आप मुझे अच्छे लगने लगे. वो गाना मुझे याद आ रहा है. रिन्यूअल. रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हुई और उसके बाद उस चीज़ ने दोबारा से जन्म लिया. तो आप दोनों का तो इस रिन्यूअल से तो मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. एंड परहैप्स यू आर वॉचिंग इट फॉर योर एक्स. सो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि इनकी फीलिंग्स वापस से ग्रो कर रही है एंड पॉजिटिवली ग्रो कर रही है. पॉजिटिवली. आप इस कार्ड को देखो. देखो ये कार्ड से ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि सूरज की किरणें जैसे हर रात के बाद हर सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, धूप पड़ती है, तो पौधे उगने लगते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम होने लगते हैं. तो वही फीलिंग है, वही उसी तरह से ये फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स. इन्होंने जैसे सडनली आपको पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू कर दिया है. 9 ऑफ कप्स. पॉजिटिव फीलिंग्स है यार, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है. 9 ऑफ कप्स एज इन इनको समझ आ रहा है कि दिस वाज नॉट इन्फैचुएशन, दिस वाज नॉट mere अट्रैक्शन, दिस वाज नॉट a stupid breakup. This shouldn't have been a stupid breakup. Okay, and this was not stupid love also. This was a real deal. So now this person is understanding the true importance of this connection. कई बार ऐसा होता है ना that we let something pass when we don't realize its importance. हमें लगता है कि अरे ये तो हल्की चीज़ है, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई नहीं, एक गई तो दूसरी आ जाएगी. Maybe this person was like this, but now suddenly there is some awakening. जैसे इनकी आंखें खुली और इनको समझ आया कि नो, दिस वाज इम्पोर्टेंट. ये इंसान तो वाकई में मेरे लिए बहुत ख़ास था, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था मेरे सर्वाइवल के लिए. राइट. एंड यही तो कार्ड्स की अगर आप इमेजेस से देखो रिलीज़, और इस कार्ड में भी ऐसा ही लग रहा है ना जैसे कि ये लड़की रिलीज़ कर रही है बहुत कुछ. जैसे ये बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स, और इससे बहुत सारा कुछ निकाल के रिलीज़ कर रही है, हवा में उड़ा रही है. राइट. तो वही कुछ एनर्जी है ना इस कार्ड की, रिलीज़ जैसी. तो जैसे ये एक आपकी जो वैल्यू थी, आपकी इम्पोर्टेंस, वो एक डब्बे में बंद थी अभी तक. शायद उस बक्से को ये खोल के देखना नहीं चाह रहे थे, या देख नहीं पा रहे थे, या देखना नहीं, मे बी देख नहीं रहे थे. सिंपल. सडनली इन्होंने वापस से एक एक चीज़ असेस करी है, और हो सकता है इनको किसी ने बिठा के समझाई हो, इनको बैठा के किसी ने समझाया हो कि भाई ये इम्पोर्टेंट थी रिलेशनशिप, ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट था, दिस पर्सन वाज सुपर नाइस, यू नो, जोक्स ऑन यू दैट यू लॉस्ट दिस जेम. किसी ने शायद इनको समझाया है कि भाई जिसको तू कॉन्च शेल समझ रहा था वो तो एक्चुअल में सिल्वर या गोल्ड था. जिसको तू कुछ भी एवरेज समझ रहा था वो तो बहुत बेहतरीन नायाब यूनिवर्स का तोहफा था. राइट. सो दैट्स व्हाई एप्रिसिएशन. नाउ दिस पर्सन इज एप्रिशिएटिंग यू अ लॉट. सडनली ये आपके एडमायरर बन गए. ये हुआ इसीलिए बिकॉज आप दोनों के बीच में गैप आया. Perhaps this person was taking you for granted when they were with you, because इनको नहीं मालूम था, इनको नहीं समझ आ रहा था कि आप क्या हो और आप कितना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में. राइट. आपका जो ट्रू वैल्यू एडिशन था ना इन दिस कनेक्शन, ये उसकी कदर नहीं कर रहे थे. नाउ दिस पर्सन इज रिलीजिंग ऑल दोस टॉक्सिक thoughts, toxic images, toxic patterns, and now this relationship is also about to bloom. So अगर आप passionately इस person का wait कर रहे थे ना, तो good news is this, that yes, your partner
is yet again in love with you, or your partner have suddenly realized their love for you, and this person is for sure coming back very soon, right? So this was it, pile number 3. I hope you enjoyed and I hope it helped. Also, make sure you're subscribed to my channel. Make sure you follow my Instagram account. और also अगर आपको इस situation पे और clarity चाहिए, then make sure you um, drop a mail, and private sessions are open. If you want to book a private session with me, then I'm always ready. Okay, but it is a paid session, right? So that was it, pile number 3. Love you, take care, bye.